gene therapy, collecting of method that allows correction of gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। तो ये सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर की जो जेनेटिक जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो इसके अंदर क्या है, जीन थेरेपी में कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, कुछ वो जन्मजात बीमारी होती हैं, जीन के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से उसको बीमारी देखने को मिलती हैं। तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए काफ़ी सारी मेथड हैं वो यूज की जाती हैं। जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। तो जीन को फिर उस पर्सन की जिसको भी बीमारी है उसकी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज, और टिश्यू के अंदर भी हम सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर इस चीज़ को जो करेक्टिव जीन है उनको हम डाल के और जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव कर सकते हैं। एन अटेम्प्ट टू क्योर हेरिडिटरी जीन डिजीज। तो ये एक प्रयास है जिसके अंदर हेरिडिटरी डिजीज हैं, जो जन्मजात बीमारी हैं जो पेरेंट्स से आती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है इसके द्वारा। इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। तो ये क्या करता है, इसमें हम एक नॉर्मल जीन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में जिसकी, और वो उस जीन का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है जिस जीन की वजह से प्रॉब्लम है। मतलब नॉन फंक्शनल जीन मतलब वो फंक्शन वो होता है जो कि अपना फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पा रहा, उसको रिमूव कर दिया जाता है नॉर्मल जीन के द्वारा। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। 1990 के अंदर सबसे पहले जो जीन थेरेपी की गई वो एक 4 साल की लड़की की थी, और जिसके अंदर एक बीमारी थी एडिनोसिन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए बीमारी से वो ग्रसित थी। उसके अंदर ये जो इंजाइम का नाम है एडिनोसिन डी एमाइनेज, ये इंजाइम नहीं था। तो इस इंजाइम की डेफिशिएंसी थी, और ये इंजाइम क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इसको बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव था उसके अंदर। तो इंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, और ये इंजाइम क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो काज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डी एमाइनेज, जो ये इंजाइम है तो इसका जीन है वो डिलीट हो चुका था, वहाँ पे नहीं था वो, उसकी जो डीएनए के अंदर वो जीन एब्सेंट था। तो उस जीन को मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया और इससे इस बीमारी को ठीक किया गया सबसे पहले 1990 के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेल है विद नॉन फंक्शनिंग जीन, कोई भी एक जीन है यहाँ पे जो कि फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग डीएनए कंटेनिंग ए फंक्शनल जीन। तो जैसे ये डीएनए है तो यहाँ पे ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, तो हम बाहर से एक ऐसा जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे सेल के अंदर, और वो सेल क्या कर देती हैं, फिर नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए हम जीन थेरेपी को यहाँ से ठीक, जीन थेरेपी के द्वारा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हम जो डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक कर सकते हैं। इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में एडीए डिफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो सेल ऐसी होती हैं जो स्टेम सेल होती हैं, और वहीं से जो आरबीसी वगैरह है काफ़ी सारी सेल्स हैं वहीं से बनती हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि जो बोन मैरो एक ऐसी जगह होती है जो लंबी हड्डियों के बीच में पाई जाती है, जो लंबी हड्डियाँ होती है जैसे फीमर बोन, वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, तो उसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। और हम एडीए डेफिशिएंसी जो एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी कर सकते हैं, मतलब क्योर किया जा सकता है उसका। बाय इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरा है कि जो बॉडी के अंदर इंजाइम बन रहा है वो ठीक ढंग से यदि काम नहीं कर रहा है तो हम इंजाइम को ही रिप्लेस कर सकते हैं। इन विच फंक्शनल एडीए, मतलब ये इंजाइम है फंक्शनल एडीए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन बट नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। तो हम बार बार क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए एडीए है इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी में, लेकिन ये इससे पूरा ठीक तरीके से इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार इंजेक्शन के जरिए इंजाइम को शरीर के अंदर दिया जाना पड़ता है। लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड, ये तीसरा तरीका है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो उनको क्या करते हैं ब्लड से, फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो जो लिम्फोसाइट हैं
जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, किसकी वजह से, एडीए की कमी की वजह से, तो उनको हम पेशेंट की बॉडी से बाहर निकालते हैं और उनको एक कल्चर मीडिया मतलब लैब के अंदर उसको रखा जाता है और उनको क्या किया जाता है, फिर जो भी मतलब उनका फंक्शनल, जो नॉन फंक्शनल उनके अंदर जो एक्टिविटी है उसको ठीक किया जाता है मतलब जो कमी है वो दूर की जाती है और उसके बाद लिम्फोसाइट को शरीर के अंदर वापस इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग ए रेट्रोवेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन दीज लिम्फोसाइट विच रिटर्न टू द पेशेंट। तो क्या किया जाता है, जो ये लिम्फोसाइट हमने निकाली हैं तो हम cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का यूज करके तो इनके अंदर जो जीन डिफेक्टिव है वो जीन इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे और फिर इन लिम्फोसाइट को वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट हैं वो लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहती, उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है। और जैसे ही जो हमने लिम्फोसाइट इस तरीके से ये cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब एक जो नॉर्मल फंक्शनल जीन लगा के अंदर भेजी हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद डेथ हो जाएगी उनकी, उसके बाद नई जो लिम्फोसाइट्स आएंगी तो उनको भी इसी तरीके से हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन का मतलब बार बार बॉडी के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, जीन आइसोलेशन या जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल मतलब बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, फीटल स्टेज होती है, तो उसी टाइम पे हम इन डिसऑर्डर का यदि पता लगा लेते हैं तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये ठीक हो सकती हैं। यदि यंग एज में या फिर एट जन्म के बाद इन बीमारियों का पता लगता है तो उसमें जो इलाज है इनका पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी परमानेंट क्योर। तो यदि जीन को, ये डिफेक्टिव जीन को जो मैरो सेल होती हैं फीटस के अंदर उसी टाइम पे मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ठीक किया जाए तो उससे ही परमानेंट इलाज हो सकता है।